हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करेंगे आपके चैप्टर को। तो जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9, बिल्कुल आपका फर्स्ट चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। ये जो चैप्टर है ये ऐसा चैप्टर है कि अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो आगे जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है। साथ ही साथ आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि क्या आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो उसको वापस एक बार देखो कि भाई क्या बोला गया है, क्या समझा गया है। ये नहीं कि सिर्फ देखा समझ नहीं आया कि मैम बताओ क्या होता है, नहीं, ये चीज करनी ही नहीं है। पॉइंट को देखना है, समझो एक बार खुद से कि क्या बोला मैम ने। नहीं समझ आया दूसरी बार देखो उसको, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, एंड डेली के डेली जो हम पढ़ेंगे आपको वो ध्यान रखना है। ठीक, नोट्स आप साथ साथ बनाएंगे। तो पीछे आपको एक डायग्राम दिख रहा है। ठीक है, चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई, क्या है? कोशिका। तो बिल्कुल सेल का ही डायग्राम है। तो आज जो है हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम जानेंगे कोशिका और कोशिका की खोज को। ओके, सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पर आता है बच्चा लोग वो आ जाता है कोशिका। क्या है? सेल। अच्छा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ही आपसे निकल जाता है। ठीक है, मैंने पूछा बेटा क्या है सेल, बताओ। क्या सोचोगे आप? सेल होता क्या है, क्या है कोशिका, ये वर्ड क्या है? बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक। याद रखिएगा, अभी तक आपने 8 तक जो पढ़ा है कोई बात नहीं, कुछ चीजें क्लियर होंगी, कुछ चीजें नहीं क्लियर होंगी, लेकिन 9 से एक एक मैं आपका बिल्कुल छोटे से छोटा पॉइंट भी क्लियर करके चलूंगी। एंड अगर आपको लगता है कि एक और बार देखना है या कुछ पॉइंट समझना है तो वीडियो को आप वापस भी देख सकते हो, है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सिर्फ एक बार ही वीडियो या बाद में नहीं देख सकते, आप बार बार इसको बिल्कुल देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करें। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीजें शायद आपको पता होंगी, कुछ नहीं पता होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस नोट डाउन करते चलना है समझ समझ के एक पॉइंट को। मैंने पूछा सेल क्या है, ये कोशिका वर्ड। हाँ जी, ये पूरी बायोलॉजी जो है इसी पर टिकी होती है ना। अब मैंने बायोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल किया, यानी कि जीव विज्ञान। तो क्लास 9 कोशिका को भी जानने से पहले आप मुझे एक बार बताएंगे कि ये जीव विज्ञान क्या होता है? हाँ जी, क्लास 9 अभी जैसे आप 8th में होते हो, फिर आप 9th में आते हो। 9th में आपने देखा कि आपका फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया, है ना। यहाँ पे साइंस में आप 3 उसमें बढ़ चुकी है। जब 11th 12th में जाओगे तो ये अपने आप में एक बड़े सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो ये जो जीव विज्ञान है, इसको बताने से पहले चलो आप मुझे ये बताओ बेटा, जीव विज्ञान होता क्या है ना। बायोलॉजी आप मेरे साथ पढ़ोगे, जीव विज्ञान तो क्या होता है बेटा, बताइए। हाँ जी बताइए बेटा क्या होता है। देखो, जीव विज्ञान का मतलब होता है बेटा यहाँ पे सजीवों का अध्ययन। और कुछ पॉइंट्स रहेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि कल को आपसे किसी ने पूछ लिया कि क्या होता है जीव विज्ञान, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन। सजीव कौन होते हैं? जिसमें सभी पेड़ पौधे आ जाते हैं, सभी जीव जंतु आ जाते हैं और मनुष्य यानी कि हम लोग आ जाते हैं। ठीक, अब ये जो जीव विज्ञान है इसके जनक की बात आ जाती है। तो पॉइंट लिख लीजिएगा एक बार कि जीव विज्ञान के जनक कौन है। ये कुछ बेसिक पॉइंट है। ठीक, मैं आपको एक एक चीज क्लियर करते चलूंगी, शायद और बच्चों को ना पता हो, बट जितने मेरे स्टूडेंट हैं मैं चाहती हूँ उनको एक एक पॉइंट क्लियर हो। जनक, हाँ जी, कौन है जनक? तो याद रखिएगा जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। अपनी कॉपी के जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको यही चीजें लिखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या चीजें लिखेंगे? ये सारी की सारी चीजें आप लोग लिखेंगे कि जीव विज्ञान। अभी कोशिका मत बताओ, अभी आऊंगी मैं इससे पहले ये एक बार मुझे ये बता दो जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन, जहां पे हम सभी पेड़ पौधे, आपके सभी के सभी किसके बेटा? जीव जंतु और मनुष्य का यानी क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब जीव विज्ञान की 2 शाखाएं होती हैं, आप सभी को पता है। एक होता है जंतु विज्ञान, एक होता है वनस्पति। वनस्पति विज्ञान में हम पादपों का अध्ययन करते हैं, जबकि जंतु विज्ञान में सभी जंतुओं का। तो जनक जो है वो है अरस्तु। लेकिन बेटा ये जो शब्द दिया था, ठीक है, कौन सा? जीव विज्ञान, ये दिया था लेमार्क तथा ट्रीवरेनस ने। ओके, क्लियर है? क्लियर है?
तो जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन। जनक कौन? अरस्तु। शब्द किसने दिया? लेमार्क और ट्रीवरेनस। ठीक है, अब याद रखिएगा मैंने बोला बेटा 2 शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान। ठीक है, देखो जंतु विज्ञान और एक होता है आपका वनस्पति विज्ञान। वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, याद रखिएगा, वैसे बहुत सारी अलग अलग तरीके से होती हैं, लेकिन जीव विज्ञान को बेसिकली 2 में बांटा गया, एक जंतु और एक वनस्पति। ठीक, अब याद रखना जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। ठीक, जबकि जो वनस्पति विज्ञान है उसके हैं थियोफ्रेस्टस। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको नोट डाउन रखने हैं, अपनी कॉपी में इनको नोट करके रखना है। ओके है, चलिए अब बात करते हैं सेल की। क्या है ये सेल? अब बताओ मुझे कोशिका। आपको ये पता लग गया है जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन। आपको ये पता लग गया है कि भाई इसके जनक कौन है? अरस्तु। अभी आपको ये पता लग गया है कि भाई आखिर जो जीव विज्ञान है ये शब्द किसने दिया था? लेमार्क और ट्रीवरेनस ने। जीव विज्ञान को 2 तरीके से बांटा गया है, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान वो विज्ञान है जहां पे हम सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं और इसके जनक भी अरस्तु हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान में हम सभी पादपों का अध्ययन करते हैं जिसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। अब बात है सेल पे, आपका मेन चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट। तो याद रखिएगा कोशिका वो संरचना है जिससे हमारे शरीर की रचना हुई है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप किससे बने हो तो आप क्या बोलोगे? तो आप बिल्कुल ये बोलोगे कि भाई हम कोशिका से बने हैं। हमारा शरीर किससे बना है? कोशिका से बना है। ठीक है, अब ये कोशिका होती क्या है? बात यहाँ पर ये आ गई कि कोशिका है क्या। कौन थे जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को खोजा था, है ना? तो हमारा शरीर किससे बना है? लिख लीजिए, हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है। ठीक है, ये आप खाली ये भी लिख सकते हैं कि हमारा शरीर कोशिका से बना है, क्योंकि एक कोशिका से तो नहीं बना, बहुत सारी कोशिकाओं से बना है। ठीक है, तो हमारा शरीर कोशिका से बना है। ओके, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। ओके, तो जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि संरचनात्मक मतलब इसने हमारे शरीर को बनाया है, एंड क्रियात्मक मतलब याद रखिएगा हमारे शरीर में जितने भी कोशिकाएं हैं वो सब क्या करती हैं? कार्य करती हैं, और हर कोशिका का अपना एक कार्य होता है। ओके, तो हमारा शरीर कोशिका से बना है, इसको क्या बोलते हैं? जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। और साथ ही साथ कोशिका किसकी बनी होती है? भाई प्रोटीन हो गया, इन सब की ये बनी होती है। बात आई कि भाई आखिर ये ठीक है हमारा शरीर कोशिका से बना है, लेकिन ये चीज बताई किसने थी? किसने सबसे पहले? भाई किसी ना किसी साइंटिस्ट ने तो सबसे पहले इसको देखा होगा, कहीं ना कहीं से तो निकला होगा। ऐसा तो है नहीं कि हवा में आ गया, नहीं ना। तो वहीं पे बात आई किसकी? कोशिका की खोज की। ठीक है, ये जितने पॉइंट्स मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं, आपका सबसे पहले ये वाला पार्ट एंड उसके बाद ये वाला, ये आपकी कॉपी में नोट डाउन होने चाहिए। कोशिका की खोज, तो यहाँ पे आप बहुत सारे साइंटिस्ट को पढ़ेंगे, बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक साइंटिस्ट जो सबसे पहले नंबर पर आते हैं वो आते हैं कौन? रॉबर्ट हुक। ठीक है, क्या आ जाता है? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक वो साइंटिस्ट हैं, वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या की थी? कोशिका की खोज की। ओके, अब कहां पे की? साइंटिस्ट नेम तो हमने जान लिया कि भाई रॉबर्ट हुक ने
सबसे पहले कोशिका की खोज की, लेकिन कहाँ पे की, ठीक है, कैसे की, तो ये सब चीज़ हम जानेंगे। तो रॉबर्ट हुक, ध्यान से देखिए, ये आपके सामने जो है ये रॉबर्ट हुक की पिक्चर है एंड साथ में जो माइक्रोस्कोप है इसके बारे में जस्ट अभी बताऊंगी। तो ये थे रॉबर्ट हुक जिन्होंने सबसे पहले की थी कोशिका की खोज। हुआ क्या था कि माइक्रोस्कोप यानी कि जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ठीक है, जो आपने स्कूल्स वगैरह के लैब्स में भी देखे होंगे, तो ये जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी क्या होता है कि जिनके जरिए आप उन चीज़ों को देखते हैं जिनको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, माइक्रोस्कोप क्या होता है, ये वो है जिसके जरिए आप क्या करते हैं, आप उन चीज़ों को, यानी कि आप, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि सूक्ष्मदर्शी आपका वो यंत्र है, वो संयंत्र आप कह सकते हो कि जिसके जरिए हम उन चीज़ों को देखते हैं। जैसे अब मैं अपने हाथ की बात कर रही हूँ, भाई बहुत सारे बैक्टीरियाज हो सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे हाथ तो बिल्कुल साफ है, बट ऐसा नहीं होता है। अब अगर अभी हम इसको अपने हाथ को देखेंगे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज यहाँ पर होंगे, है ना। तो ऐसी ही चीज़ों को देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, अपने माइक्रोस्कोप का, यानी कि सूक्ष्मदर्शी का। तो माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है ना वो बहुत पहले हो चुकी थी, ठीक है, क्या हो चुकी थी, बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उसमें कुछ चेंजेस किए, और जब उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिए तो उन्होंने पता है क्या बोला, उन्होंने बोला कि अब ये मेरे द्वारा बनाया गया, यानी कि फॉर एग्जांपल सोचो एक मशीन है, अब मैंने उसमें कर दिए कुछ चेंजेस, और चेंजेस करने के बाद मैंने बोला ये तो मैंने बनाई है। तो ऐसे ही कुछ रॉबर्ट हुक के साथ हुआ, तो उन्होंने कुछ ऐसे ही किया था। तो जो रॉबर्ट हुक थे ना, इन्होंने सबसे पहले कोशिका की खोज की, कहाँ पे की थी, किससे की थी, वो जान लीजिए अब एक बार, ठीक है। तो इन्होंने कॉर्क ऊतक, ठीक, कॉर्क ऊतक, ऊतक जो होता है कोशिकाओं से ही बनता है, ठीक है, ऊतक जो होता है वो कोशिकाओं से बनता है, यानी ऊतक कोशिकाओं का समूह। जैसे मैंने बोला एक बच्चा खड़ा है, मैंने बोला वो अकेला है, लेकिन अब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, मैंने बोला भाई उसके फ्रेंड्स का ग्रुप है, मैंने बोला समूह, थे तो था तो इंसान ही ना, वो बहुत सारे मिलके मैंने बोले भाई उनका समूह बन चुका। तो कॉर्क ऊतक, ऊतक किससे बनता है, कोशिकाओं से, ठीक, यानी कि कोशिकाओं का समूह होता है जो ऊतक कहलाता है। और साथ ही साथ कॉर्क ऊतक, यानी कि याद रखिएगा इस ऊतक की जो, यानी कॉर्क ऊतक जो होता है इसकी जो कोशिकाएं होती है वो मृत होती हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ गया होगा यहीं पर कि मैम मृत होती है, यानी कि कोशिका क्या मृत और जीवित दो तरीके से होती हैं, बिल्कुल, कोशिका मृत भी होती हैं और जीवित भी होती हैं, और दोनों में फर्क क्या है कि ये मृत कोशिका है या फिर ये जीवित कोशिका है वो हम जानेंगे अभी, ठीक है। कॉर्क ऊतक, इसकी जब छाल को, ठीक है, इसकी छाल को किस में देखा, सूक्ष्मदर्शी में देखा, ठीक, कौन से सूक्ष्मदर्शी में, स्वनिर्मित। अब स्वनिर्मित का मतलब समझ आया, मैंने आपको स्टोरी क्यों बताई थी कि माइक्रोस्कोप की खोज बहुत पहले हो चुकी थी एंड देन रॉबर्ट हुक ने नए वाले माइक्रो, अपने यानी कि जो पुराने माइक्रोस्कोप थे उन्होंने कुछ चेंजेस किए और खुद से एक नया बना दिया, बोल दिया क्या ये मैंने बनाया है। और स्वनिर्मित क्या होता है कि जो खुद से बनाते हैं, यानी कि स्वनिर्मित यानी कि अपने द्वारा जो उन्होंने सूक्ष्मदर्शी बनाया था ना, है ना, उसमें देखा किसको, इस कॉर्क ऊतक की, बेटा इस छाल को, ठीक है। और वो कैसा था माइक्रोस्कोप आपका, हाँ जी बिल्कुल कुछ इस तरीके से वो माइक्रोस्कोप था, यानी कि सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इसको बार-बार लिखते नहीं है, चलो ऐसे देख लो। तो ये वो माइक्रोस्कोप है जिसमें क्या किया था, रॉबर्ट हुक ने देखा था। यहाँ पे आप कलर में इसको देख सकते हो, ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, कुछ इस तरीके से था। एंड अभी तो बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आ चुके हैं, है ना। तो ये तो बहुत पुराने ज़माने की बात है, यानी कि कब की बात है, देखो ये बात है कब की, 1665 की। तो 1665 में, 1665 में, ठीक है, 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने, देखो कितनी पुरानी बात है ना। तो 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, और उन्होंने कहाँ पे की थी, कैसे की थी, तो उन्होंने जो आपका कॉर्क ऊतक होता है इसकी छाल को जब देखा माइक्रोस्कोप से, तो ये देखो कॉर्क क्या दिख रहा है आपको, इस तरीके की संरचना दिखाई दी। और रियल में आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये आपका रियल है,
ये ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल रेयर स्ट्रक्चर है, यानी कि ये कॉर कुत्ते की छाल को जब देखा तो उन्हें इस तरीके से एक स्ट्रक्चर दिखाई दी। अब इस संरचना को आप क्या बोलना चाहोगे, क्या बोलना चाहोगे? ऐसा नहीं लग रहा जैसे मधुमक्खी का छत्ता है ना? मुझे तो ततैये का छत्ता भी लग रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता, जैसे दीवारों के किनारे, इस तरीके से संरचना थी। तो यही बात यहाँ पे निकली कि भाई कि ऐसी संरचना दिखाई दे रही है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर कुत्ते की छाल को स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उन्हें दिखाई दी थी कुछ इस तरीके संरचना। ठीक है, और इसी को उन्होंने क्या कह दिया था? कोशिका। क्लियर है? अब जब उन्होंने ड्रॉ किया इस संरचना को तो वो थी कुछ ऐसे। तो ये जो संरचना है ये रॉबर्ट हुक ने अपने हाथ से बनाई थी एंड उन्होंने बोला कि भाई कुछ इस तरीके से दिखाई देती है आपकी कोशिका की संरचना। ओके है, तो यहां से शुरुआत हो चुकी कोशिका की। और इसको क्या नाम दिया? इन छोटे छोटे बॉक्सेस को अभी बताया है, कोशिका नाम दिया। इतनी कहानी क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक कहानी क्लियर तो बहुत अच्छी बात है, बट कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी थी। आप सोचिए कि जब एक चीज की खोज होती है ना, जब एक किसी चीज की खोज होती है तो क्या होता है? क्या होता है कि भाई लग जाता है साइंटिस्ट के पीछे कि क्या है क्या है क्या है इस पे, है ना? तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर हुआ। जब पता लगा कि कोशिका से हम बने, जब रॉबर्ट हुक ने निकाला कि कोशिका, सारे साइंटिस्ट पागल हो चुके थे, उन लग गए इसके पीछे कि भाई है क्या, और देखो इसके अंदर और क्या है। तो ये बात आई। फिर साइंटिस्ट धीरे धीरे बढ़ते गए और कुछ थे हमारे ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने कुछ नई चीज़ों की खोज की, है ना? तो यहीं पे हमारे जो आपके जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे वो आए थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ओके, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने किसका पता लगाया? जीवित कोशिका का। ठीक है, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का पता लगाया। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा, क्या सवाल होगा कि मैम इन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया, यानी कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का पता लगाया था? बिल्कुल सही बात। तो याद रखिएगा, पॉइंट लिख लीजिए, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, किसका? मृत कोशिका का पता लगाया था। ओके है? और जीवित कोशिका का एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। अब यहाँ पे ना ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सी बन चुकी थी कि जीवित और मृत फर्क क्या है। तो सबने बोला सब्र करो, रुको जरा, अभी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही थी, पिक्चर क्लियर होती जाए। जैसे पिक्चर हम लोग देखते हैं ना, लाइक स्टार्टिंग में हीरो आया, विलेन आया, ये स्टोरी एकदम से इंटरवल हो जाता है, फिर कहते हैं रुको जरा, अभी ब्रेक के बाद लगेगा होगा। तो यहीं पे ऐसा कोई सीन था कि रुको जरा, धीरे धीरे आगे चीजें क्लियर होंगी। तो यहीं पे नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट जुड़े जिन्होंने क्योंकि हुआ क्या था कि भाई जब सेल यानी कोशिका खोज हुई तो मैंने बोला कि सारे साइंटिस्ट पागल हो चुके थे, लगे हुए थे वो कि क्या नई चीज है। तो उनमें से एक साइंटिस्ट और आए थे। ठीक है, कौन थे वो साइंटिस्ट? वो साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी किसकी खोज? न्यूक्लियस यानी कि केंद्र की खोज। ओके, तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस यानी केंद्र की खोज की। इन्होंने बोला क्या कि कोशिका के अंदर क्या होता है, एक बिंदु जैसी रचना होती है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको उसको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, केंद्र को अलग से बताऊंगी कि क्या है। आपको यहाँ पे सिर्फ एक डॉट जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, बट अगर मैं बात करूँ ये अपने आप में एक बहुत बड़ी संरचना है ना। तो
रॉबर्ट ब्राउन ने क्या बोला कि कोशिका के अंदर एक बिंदु जैसी रचना होती है जिसका नाम क्या है, जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि एक कोशिका में जितनी भी चीजें कंट्रोल हो रही हैं, कोई चीज ऐसी हो रही है, कोई चीज वैसी हो रही है, ये जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, केंद्रक कर रहा है। इसीलिए इसको बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष। ठीक है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। क्लियर? क्यों? क्योंकि भाई आप सोचो, आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा बड़ा जिसकी चलती है आपके घर में, है ना, वो घर की सारी चीजों पे कंट्रोल रखते हैं कि ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है, ये सब चीजें। तो सेल के अंदर जो चीजों पे कंट्रोल कर रहा था सारी, वो था ये केंद्रक। ठीक है, इस केंद्रक में क्या कर रहा है कि ये कोशिका में जो भी चीज हो रही है, कैसे हो रही है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कोशिका नियंत्रण कक्ष कौन है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए केंद्रक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चल रहे हैं, अगर आपने ये ध्यान से नहीं पढ़े, मैं वापस बोल रही हूँ, एक भी लेक्चर मिस करोगे, एक भी पॉइंट मिस करोगे तो मैं आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। एंड याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 10th में टॉप करना है तो 9th का बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 9th के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो बढ़कर आपके 10th में आते हैं, यानी कि थोड़े और डिटेल्स के साथ, एंड जब 11th 12th में जाते हैं तो और ज़्यादा डिटेल्स में आ जाते हैं। अगर अभी क्लियर नहीं होंगे, आगे बिल्कुल क्लियर नहीं होंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे ये मिस्ट्री बनी थी अभी जीवित और मृत, तो ये धीरे धीरे क्लियर हुई। कब क्लियर हुई? जब आए साइंटिस्ट, कौन, हमारे आपके पुरकिन से। ठीक है, कौन आए? पुरकिन से। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट और ध्यान रखना है, क्या कि अच्छा ये कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक प्लांट दिख रहा है, ये अच्छा किसका लग रहा है? मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा लग रहा है आपको, कौन सा पादप है, बताइए। लग रहा है? मैं आपसे पूछूं, बताइए कौन सा पादप है, कौन सा प्लांट है? तो बिल्कुल कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में जब किसकी, केंद्रक की खोज की थी, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला भी था कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष है। लेकिन इस केंद्रक को कहाँ खोजा था, क्योंकि ये जो खोज थी ये भी बहुत बड़ी खोज थी। तो याद रखिएगा, ऑर्किड, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्चिड भी कह देते हैं। ठीक है, ये एक पादप होता है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया। कुछ पहचान भी जाएंगे, कुछ नहीं पहचानेंगे। ठीक है, ये तो इसकी जो जड़ होती है, ऑर्किड पादप की जड़ में, ठीक है, इसमें उन्होंने न्यूक्लियस को, केंद्र को खोजा था। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको ऐसे बता रही हूँ कि शायद अगर आप 11th 12th के बच्चे से ही पूछेंगे उसको भी नहीं पता होंगे, है ना। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक को कहाँ खोजा? ऑर्किड पादप की जड़ में खोजा। कब? 1831 में। ओके, और सेल के अंदर ये देख रहे हो, ये जो बिंदु जैसी रचना है, ये था हमारा केंद्रक। ये पूरा केंद्रक नहीं है, ठीक है, ये आपका पूरा केंद्रक नहीं है। ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रही है, ये जो रचना दिखाई दे रही है कोशिका के अंदर, ये है। ओके, चलिए, ये कहानी क्लियर हो गई। तो आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं, पुरकिंजे की तरफ। तो पुरकिंजे जो थे, तो इन ये जो आपको दिख रहे हैं साइंटिस्ट, ये हैं पुरकिंजे। ओके, पुरकिंजे जो है, इन्होंने एक दिया टर्म। कौन सा टर्म? जीव द्रव्य, और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं था। जब ये टर्म इन्होंने दिया, जीव द्रव्य, यानी कि जब आया कौन? जीव द्रव्य, यानी कि हुई इसकी खोज। पुरकिंजे ने तो सिर्फ टर्म दिया था जीव द्रव्य का, ठीक है, ये जो नाम दिया वो इन्होंने, मतलब जो टर्म आया था पूरा इन्होंने दिया था। अब ये जो जीव द्रव्य आया, जब ये आया तब पता लगा, तब क्लियर हुई पूरी पिक्चर, क्या कि एक जीवित और मृत में क्या डिफरेंस होता है। ओके, और याद रखिएगा, ये जो जीव द्रव्य होता है ना आपका, प्रोटोप्लाज्म जो होता है, इसको बोला जाता है जीवन का भौतिक आधार। ठीक, क्या बोलते हैं इसको? जीवन का भौतिक आधार। याद रखिएगा, जिस कोशिका में ये उपस्थित होता है उस कोशिका को हम बोलते हैं जीवित है, और जिस कोशिका में ये अनुपस्थित होता है उसी कोशिका को हम कह देते हैं कि ये जो कोशिका है ये मृत कोशिका है। क्लियर? तो यहाँ ध्यान से रखिए, जिस कोशिका में होगा क्या बोलेंगे कि ये कोशिका कैसी है? जीवित है। जिस कोशिका में नहीं होगा हम क्या बोल देंगे कि ये मृत कोशिका है।
तो पुरकिंसे ने जो टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म, मैंने बोला इसके आते ही पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, जीवित और मृत में क्या फर्क था, एंड इसी को जीवन का भौतिक आधार क्यों बोला, और ये है क्या प्रोटोप्लाज्म, क्या कोई संरचना है। तो ध्यान से देखिए, एक जो कोशिका होती है, मान लीजिए एक आपकी सेल है, सबसे बाहर की तरफ एक आउटलाइन दिख रही है, ये भी मैं पढ़ाऊंगी क्या है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसी को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह देते हैं, यानी कि कोशिका झिल्ली। जब आप सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे तब आप इसको कोशिका झिल्ली बोलेंगे, लेकिन जब आप इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे तब आप इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे। न्यूक्लियस यानी कि केंद्र, कभी बताया कोशिका के अंदर बिंदु जैसी रचना होती है ना। साथ ही साथ यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, ये ना एक जेली जैसा पदार्थ होता है। ओके, एक जेली जैसा पदार्थ होता है, आप देख रहे हो तो पूरे कलर का ब्लू ब्लू फैला हुआ है, इस तरीके से ही फैला होता है। अब सेल में ये जो तीन चीजें हैं, याद रखना ये तीनों मिलकर ही हमारा क्या कहलाई जाती हैं, प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य। ओके है क्लियर, बहुत अच्छे से। तो मैंने क्यों बोला कि भाई यहाँ पर ये जिस कोशिका में ये जीव द्रव्य होगा वो कोशिका कैसी होगी, जीवित होगी, जिस कोशिका में नहीं होगा वो मृत होगी, है ना। तो अब आगे ध्यान से देखना, अब या क्लियर होने वाली वो चीज क्या थी। तो ये एक सेल है, ठीक है, कोशिका है। अब यहीं पर बेटा मैंने क्या किया, ये आप बिंदु जैसी रचना अपने आपको पता ही, केंद्र के बाहर वाला क्या है, कोशिका झिल्ली, अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म। अब मैंने बोला यही तीनों मिलकर हमारा प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यही बोला मैंने, बोला यही तीनों मिलकर हमारे प्रोटोप्लाज्म कहलाया जाता है। और प्रोटोप्लाज्म जिस कोशिका में है वो जीवित कोशिका है, जिसमें नहीं है वो मृत कोशिका है ना। अब यहीं पे मैंने यहाँ पे क्या करा आपका, अगर मैं इस सेल को बनाऊं, ठीक है, ध्यान सुनना, एक मैंने ये बनाई है यहाँ पे सेल, ठीक है। अब जो जंतु होते हैं, ठीक है, और पादप दोनों ही कोशिका से बने होते हैं, है ना, दोनों ही सजीव में आते हैं, दोनों ही कोशिका से बने हैं। मैंने क्या किया, ध्यान से देखना बेटा, पॉइंट को बहुत ध्यान समझो। अभी तक आपको दोनों सेम दिख रहे हैं, मैंने पूछा जल्दी से बताओ ये दोनों जीवित कोशिकाएं हैं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म है, कहाँ है, ये रहा केंद्रक, ये रहा कोशिका द्रव्य, ये रही कोशिका झिल्ली, है ना, जीवित कोशिकाएं हैं। और इसको मैंने बोला ये जंतु कोशिका है, और मैंने इसको बोला ये जो है ये पादप कोशिका है। ठीक, अब मैंने यहां पे एक संरचना बना रही हूं, बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये रही, ठीक है। अभी तक आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब आपको दोनों में क्लियरली डिफरेंस दिख रहा है ना बेटा, दोनों में अंतर दिख रहा है। मैं पूछूं बेटा अंतर क्या दिख रहा है, आप बोलोगे यस मैम एक अंतर दिख रहा है, वो ये रेड कलर का, ये क्या है, और आपने यहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मैंने बोला बेटा ये लाल रंग की जो संरचना है ये सिर्फ पादप कोशिका में यानी कि प्लांट सेल में ही मिलती है, जंतु कोशिका में ये नहीं मिलती है। तो ये जो लाल रंग की संरचना जो कि आपके सबसे बाहर की तरफ है कोशिका के, प्लाज्मा झिल्ली से भी बाहर, इसको हम बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। और याद रखिएगा कोशिका भित्ति जो होती है वो सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। क्यों, क्योंकि जो हमारे भाई जंतु होते हैं वो इसका यानी कि जिससे ये बनी होती है, कोशिका भित्ति बेसिकली सेलुलोज से बनी होती है, एंड जंतु उसका पाचन नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंतर आ जाता है ये, एक पादप और एक जंतु कोशिका, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कोशिका भित्ति, ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे ये चीज कि कोशिका भित्ति जो है, ठीक है, किस में मिलती है, पादप कोशिका में। अब ध्यान से देखिए, अभी तक दोनों कैसी कोशिकाएं जीवित हैं, बिल्कुल अभी तक दोनों जीवित है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों में ही क्या है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की उपस्थिति है। अब मैंने क्या करा, अब ध्यान से देखिए, अब कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है, कुछ अंतर दिखा, अब कुछ दिखा। अब यहाँ पे तो प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य है, लेकिन वहां पे नहीं है। और याद करो रॉबर्ट हुक को क्या संरचना दिखाई दी थी, ये संरचना। अगर मैं जीवित कोशिका की आपसे बात कर रही हूं तो एक जीवित कोशिका में तो वहां पर
क्या होना चाहिए, पादप कोशिका की खोज की थी उन्होंने। अगर हम बात करें भाई रॉबर्ट हुक की, पादप कोशिका की उन्होंने खोज की, ठीक है, ध्यान सुनो। पादप कोशिका मतलब कि भाई पादप में ही उन्होंने देखा था कि कोशिका से बने, लेकिन कैसे थे ये नहीं पता था। तो एक वहां पे प्लाज्मा झिल्ली भी होना चाहिए, केंद्रक भी होना चाहिए और कोशिका द्रव्य एक जीवित कोशिका में। तो लेकिन रॉबर्ट हुक को तो सिर्फ ये खाली संरचना दिखाई दी, है ना, इस तरीके से ध्यान से देखिए, ये दिखाई दी सिर्फ, और कुछ उन्हें दिख ही नहीं रहा था। यहीं पे ये चीज क्लियर हुई, यानी कि ये जो संरचना उन्हें दिखाई दी ये क्या थी, ये थी आपकी कोशिका भित्ति, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक को क्या संरचना दिखाई दी थी, रॉबर्ट हुक को दिखाई दी थी कोशिका भित्ति, ठीक है। और अब हमें ये चीज हमें पता थी यहाँ पे क्या, कि रॉबर्ट हुक ने की थी एक मृत कोशिका की खोज, तभी हमने बोला था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका की खोज की थी, क्योंकि रॉबर्ट हुक को सिर्फ एक कोशिका भित्ति दिखाई दी थी। एंड एक जीवित कोशिका में तो प्रोटोप्लाज्म होता है, यानी वहाँ पे केंद्रक भी होगा, वहाँ पे साइटोप्लाज्म भी होगा एंड वहाँ पे कोशिका झिल्ली भी होगी, है ना। तो ये चीज सब यहाँ पे जब क्लियर हो गई तो सब चीज क्लियर हो चुकी थी। फिर कहानी यहीं तक ही नहीं रुकी, फिर कहानी और भी आगे बढ़ी थी, लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या, ये केंद्रक है, ठीक है, अंदर कोशिका, पूरा द्रव्य फैला हुआ, ये बाहर वाली संरचना। ये आपसे मैं पूछूं बेटा कौन सी संरचना है, जंतु या पादप कोशिका है, तो आप बिल्कुल बोलेंगे ये एक जंतु कोशिका है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका भित्ति नहीं है। मैंने बोला बेटा ये बाहर पिंक कलर की दिख रही है, इसमें एक एक्स्ट्रा संरचना है, अंदर केंद्रक तो है ही, कोशिका द्रव्य भी है, प्लाज्मा झिल्ली भी है, ये एक संरचना जिसको मैंने बोला सेल वॉल, तो ये क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल ये एक पादप कोशिका हो जाएगी। तो ये चीजें पता होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और साइंटिस्ट आए, और एक साइंटिस्ट आए कौन, श्लाइडेन, ठीक है। कौन आए भाई, तो वो थे श्लाइडेन, इनको श्लीडन कह देते हैं, ठीक है। एंड एक और साइंटिस्ट थे, इन्हीं के दोस्त नहीं कह सकते लेकिन बाद में दोस्त बन गए थे, एंड वो थे श्वान, ठीक है। तो ये जो श्लाइडेन थे ये बेसिकली ये पादप प्लांट्स पर रिसर्च करते थे, एंड श्वान जो थे वो जंतु वगैरह पे रिसर्च करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन्होंने बोला कि सभी पादप जितने भी प्लांट्स है, किसने, श्लाइडेन ने, तो इन्होंने बोला सभी जितने भी पादप है कोशिका से बने। उधर से श्वान है, उन्होंने बोला जितने जंतु हैं वो कोशिका से बने। दोनों लड़ रहे हैं आपस में, जनता देख रही है, लड़ो लड़ो, है ना। जब ये थक गए फिर उसके बाद इन दोनों का दिमाग चला कि भाई अगर हम ही लड़ते रहेंगे तो फिर क्या हो जाए, क्योंकि हम सही बात बोल रहे हैं, अगर किसी और ने बोल दी पहले जाके ये बात तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। तो इन दोनों ने क्या कर ली, अपने अपने फायदे के चक्कर में दोस्ती करी, और दोस्ती का इन्हें फायदा मिल गया। क्या कि जब इन्होंने दोस्ती कर ली तो वहीं पे जो ये लाइन अलग अलग इन्होंने बोली, क्या कि श्लीडेन आपके जो बोलते हैं श्लाइडेन क्या, कि सभी पौधे उससे बने कोशिकाओं से, श्वान बोल रहे थे कि सभी जंतु कोशिका से बने हैं। फिर जब ये दोनों दोस्त बन गए, इन दोनों ने मिलकर एक लाइन बोली, क्या बोली, कि सभी जंतु तथा पादप कोशिका से बने होते हैं, ठीक है, कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। और यही लाइन इनकी कहलाई क्या, कोशिका सिद्धांत। तो इन्होंने टर्म क्या दिया, इन्होंने टर्म दिया कोशिका सिद्धांत, ठीक है। ये जो लाइन इन्होंने बोली थी कि सभी जंतु और पादप कोशिका से बने होते हैं, पहले नहीं पता दिया ना कि एक साथ क्यों बोल रहे, बाद में इन्होंने हाथ क्यों मिलाया ये भी आपको पता लग गया। तो सभी जंतु और पादप जो होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं, ये जो लाइन कहलाई गई ये कहलाई गई कोशिका सिद्धांत। फिर कहानी यहीं तक नहीं रुकी, मैंने कहा ना लाइन से साइंटिस्ट जुड़ दे गए। वहीं पे एक और साइंटिस्ट आए, कौन, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो, और इन्होंने दिया क्या, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, ठीक है। क्या दिया इन्होंने, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। अब ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या था, तो रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि भाई तुम सब गाए जा रहे हो कि जितने भी पादप हैं वो कोशिका से बने हैं, जितने भी जंतु हैं वो कोशिका से बने हैं, क्या किसने ये बताया कि ये कोशिका कहाँ से रही है, क्या एक ही कोशिका जिंदगी भर चलती है या फिर नई नई कोशिकाएं बनती हैं। तो हमारे शरीर में हर समय नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं और पुरानी कोशिकाएं मरती रहती हैं, ठीक है। और यहीं पे रुडोल्फ विर्चो ने क्या बोला, इन्होंने बोला क्या कि कोशिका क्या होती है, कोशिका
विभाजन करती है। ठीक है, क्या बोला कि कोशिका विभाजन करती है और नई कोशिकाओं को बनाती है। ठीक है, यानी कि एक से नई, और इस तरीके से हमारे शरीर में हर समय नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, पुरानी मरती रहती हैं। तो ध्यान से देखिए, अब ये एक कोशिका है, केंद्रक, साइटोप्लाज्म, झिल्ली, तो ये देखो कैसे अलग हो गई, तो इस तरीके से अलग होती है। कोशिका विभाजन कैसे करती है ये भी आपको आने वाले लेक्चर्स में क्लियर हो जाएगा, और कोशिका की खोज भी यहीं पर हो चुकी थी खत्म। ठीक है, तो आज हमने क्या जाना कि कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका की खोज की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक कौन थे जिन्होंने जीवित कोशिका का पता लगाया, रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने केंद्रक का पता लगाया, पुरकिंजे जिन्होंने टर्म दिया जीव द्रव्य, जिसके आते ही क्लियर हो गया एक मृत और एक जीवित कोशिका में आखिर फर्क क्या होता है ना। साथ ही साथ आए श्लाइडेन एंड श्वान ने दिया कोशिका सिद्धांत, और साथ ही साथ आए कौन, रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने बताया क्या कि कोशिका करती है विभाजित और बनाती है नई कोशिका को, और यही कहलाया गया आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे खत्म। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई हैं, एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझसे, प्लीज इस क्लास के बाद मुझे कॉमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।